इसका नीचा वाला जो है पत्तियां देख रहा है ना पौधा, इसके नीचा वाला जो ये जड़ है कैसा जड़ है? रेशेदार जड़ है। पत्तियां कैसा है? समांतर है। इसका सिरा विन्यास कैसे है? समांतर है सिरा विन्यास भी। और इसका साइड से कटा फटा हुआ पत्तियां नहीं है। जब कटा फटा पत्तियां नहीं रहेगा तो उसको क्या कहेंगे? सरल पत्तियां अर्थात सिंपल लीफ कहेंगे उसको। उसके बाद यह एक बीजपत्री पौधा है कि द्विबीजपत्री? एक बीजपत्री। एक बीजपत्री पौधा का विशेषता क्या है? एक बीजपत्री पौधा का विशेषता है कि उसका जड़ कैसा होना चाहिए? रेशेदार होना चाहिए। और उसकी पत्तियां का जो सिरा विन्यास होता है, बीच में लाइनिंग देख रहा है, यही इसका सिरा विन्यास होता है। एक दूसरे के ये क्या है? समांतर है। तो अगर इसमें आपको इस टाइप का कोई पौधा हाथ में दे दिया जाए और पूछेगा कि कौन इसमें जो पत्तियां लगल है कैसा पत्तियां है, मतलब सरल पत्तियां है या संयुक्त पत्तियां, तो क्या कहेगा? सरल पत्तियां। इसको समझ गया? कोई दिक्कत इसमें? चलिए आप अगला देखिए। अगला ये पौधा देखिए, किस चीज का ये पौधा है? इसको फर्न बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फर्न। और इसको किसके अंतर्गत रखा गया? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। किसके अंतर्गत रखा गया? टेरिडोफाइटा के अंतर्गत। अब इसमें ये बताइए कि फल फूल लगता है? बीज बनता है इसमें? इसमें बीज नहीं बनता है। और पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पौधा किसको माना जाता है? इसी को माना जाता है। टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आने वाले जो पौधा है जिसको क्या कहता है? फर्न। फर्न कहा जाता है। अब इसका आर्थिक रूप से उपयोग क्या सब आदमी करता है? इसका ये है कि व्यावसायिक रूप में, जैसे कि सजावटी पौधे के रूप में क्या जाता है, देखते हैं मंडप उंडप सजाने के लिए सब ले जाता है ना। उसके बाद इसका औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है। और ईंधन के रूप में भी इसका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। ईंधन के रूप में कैसे उपयोग किया जाता है? इसको सुखा करके जलावन के रूप में करते, वही ईंधन के रूप में हो गया। अब इसमें ये पूछा जाएगा आपसे कि इसका पत्तियां को जो क्रम है, यानी पत्तियां इसमें कैसा लगल है? सरल पत्तियां है या संयुक्त पत्तियां? कैसा पत्तियां है? संयुक्त। क्यों संयुक्त है? क्योंकि इसका देखो कटा फटा हुआ भाग है ना, कटा हुआ भाग पूरा अंत तक कटा फटा भाग है इसका। तो जब कटा फटा हुआ भाग जिस पत्तियां का रहेगा उसी पत्तियां को क्या कहेंगे? संयुक्त पत्तियां। इसमें और कुछ पूछना है? अगर पूछेगा पृथ्वी पर उगने वाला सबसे पहला पौधा किसको माना जाता है? टेरिडोफाइटा, मतलब फर्न को माना जाएगा। समझ गया? चलिए अगला बताइए आप। जैसे आप लोग इस सभी पौधे से इस सबसे परिचित हैं। व्हाइट का है। अब इसमें बताइए ये जो पत्तियां है, ये पूरा वाला भाग को क्या कहेंगे? स्टीम कहेंगे। और यहाँ जहां से ये पत्तियां निकला है इसको क्या कहेंगे? इसको नोड कहेंगे। और यहाँ पर भी क्या है? नोड है। नोड और दोनों नोड के बीच में जो खाली वाला ये जगह देख रहे हैं इसको क्या कहते हैं? इंटरनोड कहते हैं। उसके बाद ये पत्तियां है। पत्तियां कहाँ से निकलता है? नोड से। अब पत्तियां के ये वाला भाग को क्या बोलेंगे? इसको डंठल को क्या बोलते हैं? पर्णवृंत बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? पर्णवृंत। अब पर्णवृंत के बीच में देखिए पत्तियां के बीच में क्या है? ये सब सिरा है। तो इसको क्या कहेंगे? मुख्य सिरा। और साइड में ढेर सारा सिरा है। सभी सिरा आपस में मिल करके किसका निर्माण कर दिया? सिरा विन्यास। और कैसा सिरा विन्यास इसका है? एक जाल नुमा संरचना देखो बनाया हुआ है ना, जाल नुमा संरचना। तो इसको कैसा कहेंगे? जालिकावत सिरा विन्यास कहेंगे। और देखिए पत्तियां इसके साइड से क्या है? कटा फटा है। कटा फटा है पूरा, तो इसको क्या कहेंगे? संयुक्त। कौन सा पत्तियां कहेंगे? संयुक्त पत्तियां। उसके बाद पत्तियां की ये वाला भाग क्या होता है? लीफ बेस। क्या कहेंगे इसको? पर्णाधार। क्या कहेंगे इसको? पर्णाधार। और आगे वाला इस सब भाग को क्या कहेंगे? वर्ण फलक कहेंगे। अब कहेगा पत्तियां का सिरा कौन सा है? कौन सा है सिरा? ऊपर वाला भाग। ये सब क्या है? सिरा है। अब पत्तियां हरा किसके कारण से है? क्लोरोफिल के कारण से है। यह स्वपोषी होगा कि परपोषी? स्वपोषी होगा। एक बीजपत्री पौधा होगा, एक द्विबीजपत्री। कैसे द्विबीजपत्री होगा? क्योंकि वो मुस्लाती वो पत्ते। कैसे द्विबीजपत्री विशेषता बताइए? अब देखिए आपको पढ़ाए थे द्विबीजपत्री पौधा में कि वैसा पौधा जिसके पत्तियां से अगर पकड़ना है
तो पत्तियां क्या होगा, जिसका जालिकावत सिरा विन्यास होगा उस समस्त पौधे क्या होगा, द्विबीजपत्री होगा। पढ़ाए थे, पहले भी पढ़ाए थे। इसका बीज नहीं बढ़ता है नहीं बढ़ता है, लेकिन इसका लक्षण है द्विबीजपत्री पौधा का, इसमें मुसला जड़ होता है जी। बताए थे द्विबीजपत्री पौधा की विशेषता कि जिसका पत्तियां का क्या हो, सिरा विन्यास जालिकावत हो, और जिसका जड़ कैसा हो, मुसला हो, वो क्या होता है, द्विबीजपत्री। तो आपको पहले पत्तियां समझाना है, पत्तियां के बारे में जान गया है कि इसको क्या कहेंगे, पत्तियां जहां पर जुड़ा रहता है उसको नोड कहते हैं, नोड। और पत्तियां के पर्णाधार यार जितना यहाँ पर पत्तियां जहां से फैल करके आगे बढ़ता है, जिससे पत्तियां जुड़ा हुआ है, पत्तियां इससे जुड़ा हुआ है इस टहनी से, इसको कहते हैं पर्ण विरिंत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, पर्ण विरिंत। और यहाँ देखिए पत्तियां का जहां से कटना स्टार्ट हुआ है उससे पहले वाले भाग को क्या कहते हैं, पर्णाधार कहते हैं। ये इसका मार्जिन, लीफ का जो मार्जिन है इस साइड से जो कटा फटा हुआ है, तो जिसका पत्तियां कटल फटल रहेगा उसको क्या कहेंगे, संयुक्त पत्तियां कहेंगे। बीच में जितना भी लाइनिंग देख रहे हैं एक जालनुमा संरचना जो बना हुआ है, इसी को कहते हैं जालिकावत सिरा विन्यास। अर्थात ढेर सारा सिरा विन्यास आपस में जुड़ करके जालनुमा संरचना जब बना देता है तो उसी को क्या कहता है, जालिकावत सिरा विन्यास कहा जाता है। तो इसको बढ़िया से समझा सकता है तुम लोग, समझा देगा ना, ठीक है।